पिछले वीडियोस में मैंने आपको बजगेड़ा अंडरपास के पास दिखाया था कि जो एलिवेटेड रास्ता बन रहा है वहाँ पे जो लॉन्चर है वो आगे तक पहुँच चुका है। अब वहाँ पे लॉन्चर का कोई काम नहीं है। तो अगर आपने बजगेड़ा अंडरपास वाला वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब लॉन्चर यहाँ से उतार देंगे। तो लॉन्चर को अब यहाँ से उतार कर यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है, जो कि सेक्टर 109 यहाँ पर है। सेक्टर ये 109 सेक्टर है, ये 106 सेक्टर है, ये 110 सेक्टर है, यहाँ पे सेक्टर 105 है। तो इस लॉन्चर को यहाँ से उठाकर यहाँ इस पोर्शन में ले जाया जा रहा है, इस जगह पे पिलर नंबर 103 पे। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जो अब लॉन्चर लगेगा उसका क्या टाइमलाइन होगा, कितने टाइम में लॉन्चर यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पे सेगमेंट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, और जो लॉन्चर है वो यहाँ से दिल्ली की तरफ मूव करेगा या लॉन्चर यहाँ से जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था पिलर नंबर 108 107 के पास उस तरफ मूव करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस वीडियो में ये सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत पॉजिटिव वीडियो है क्योंकि लॉन्चर का वहाँ पे अब कोई काम नहीं था बजगेड़ा अंडरपास के ऊपर, तो उसको मूव करना बहुत ज़रूरी था। अब क्योंकि लॉन्चर को यहाँ पे मूव किया गया है तो ये दिखा रहा है अपने आप में कि काम को और फास्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि बहुत ज़्यादा वो लॉन्चर स्पैन कवर नहीं कर पाएगा, बट जितना कवर कर पाएगा वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जितना भी कवर करे टाइम मेकअप हो जाएगा। और क्योंकि अब लॉन्चर यहाँ पे सेट हो रहा है, अगर सेट होने के बाद सही टाइम के हिसाब से अगर स्पैन्स लगने लगे, एलिवेटेड रास्ता बनने लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइमलाइन के अंदर अंदर या उसके आसपास में इस वाले सेक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है। यहाँ से इस डायरेक्शन में आप दिल्ली की तरफ जाएंगे और ये सेक्टर 109 आ जाता है, और सेक्टर 109 की तरफ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों के ठीक बीच में ये काम शुरू हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और लॉन्चर है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है। उसका वो जो लॉन्चर है उसका किस पिलर पे आज की डेट पे काम चल रहा है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ और सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे सामने जो आप पिलर देख रहे हैं पिलर नंबर 103 है, और 103 में क्या काम चलने वाला है, क्या काम शुरू होने वाला है वो हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है, गुड न्यूज़ है। तो वो क्या फ़ायदे की बात है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे पीछे देखते हैं, अगर मैं हट जाऊं साइड में, तो मेरे पीछे देखें तो आप एक ट्रक देखेंगे वहाँ खड़े हुए। बट जैसे जैसे मैं ड्रोन को ऊपर उड़ाऊँगा, देखिए जैसे जैसे मैं ड्रोन को ऊपर उड़ाऊँगा वो ट्रक देख कर ना आपको समझ में आ जाए कि होने वाला क्या है इस वीडियो में और यहाँ पर क्या होगा। देखिए बहुत बड़ा ट्रक है। देखिए ये सामने जो आप पिलर देख रहे हैं ये पिलर नंबर 103 है। यहाँ पे ये वाला जो पिलर देख रहे हैं आप, ये वाला पिलर, ये पिलर नंबर 103 है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये सारा का सारा सेक्टर 106 है। देखिए ये पूरा सेक्टर 106 है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो NCLT में चल रहे हैं या कुछ लीगल हर्डल्स चल रहे हैं उसमें, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप अवॉइड कीजिएगा। और अगर मैं इसके दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं, वो जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है राइट हैंड साइड में, ये सेक्टर 110 है। देखिए ये वाला सेक्टर 110 है। इसके लेफ़्ट में अगर मैं आपको ये वाली बिल्डिंग दिखाऊं, जो ब्लू सी आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये सेक्टर 109 है और 109 का कमर्शियल है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये पूरा सेक्टर दिखाऊं जिसमें आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं और
यहाँ से लेकर पीछे तक, ये जो भी आप हाई राइज बिल्डिंग तक लोकेशन देख रहे हैं वो पूरा का पूरा जो है ये सेक्टर 105 है। और इसी के राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 103 है जो आपको पीछे हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ से अगर हम आगे चले जाते हैं इस डायरेक्शन में तो दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहे हैं हम। और यहाँ से अगर मैं आगे चले जाऊँ तो आपको दिखेगा, देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे रैंप का काम ऑलमोस्ट हो गया है। इससे पहले जब मैंने आपको दौलताबाद इंटरसेक्शन का वीडियो दिखाया था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से दिखाया था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रैंप का काम इधर भी चल रहा है। एंड अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊँ तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ ब्लैक टॉप हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बीच में देखेंगे रैंप के और ये जो ब्लैक टॉप हुआ है राइट हैंड साइड में, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, वाटर बॉन्डिंग कर दिया गया है लेकिन अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ब्लैक टॉप जो है वो सिर्फ ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं सिर्फ यही ब्लैक टॉप हुआ है, इसके अलावा अभी और सारा सेक्शन ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रैंप का काम है, यहाँ पे रैंप में मिट्टी डाल दी गई दोनों ही तरफ, बट रैंप को अभी आगे मिलाया नहीं गया है। ये जो आप पिलर देख रहे हैं सामने, ये वही पिलर है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, देखिए यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो आगे जाके दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा और दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन के दूसरी तरफ सेक्टर 104 आ जाता है और उसके राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 आ जाता है। ये वाला जो आप सेक्टर देख रहे थे, देखिए ये पूरा जो आप सेक्टर देख रहे हैं इस तरफ राइट हैंड साइड में, अब जहाँ पे छोटे छोटे आपको घर दिख रहे होंगे, फ्लोर दिख रहे होंगे, ये सेक्टर 105 है। और इसके आगे अगर हम चले जाएंगे जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है वो सेक्टर 110 है। तो ये जो पूरा सेक्शन है, अगर मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस करूँ, देखिए ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन जहाँ से मैंने ड्रोन को उड़ाया था वहाँ से लेकर ये पूरा सेक्शन जो आप देख रहे हैं, यानी पिलर नंबर 103 से लेकर पिलर नंबर 108 तक या 109 मान लीजिए, वहाँ तक जो है अब एलिवेटेड रास्ते का काम लॉन्चर के थ्रू होगा। और जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो लॉन्चर जो बजगेड़ा इंटरसेक्शन में, यानी बजगेड़ा और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अंडरपास था वहाँ पे जो लॉन्चर था, उस लॉन्चर को अब यहाँ पे मूव किया जा रहा है। तो अभी मैं आपको वो लॉन्चर भी दिखाता हूँ। देखिए एक लॉन्चर आपको यहाँ नीचे रखा हुआ दिख रहा है और एक अगर मैं आपको लॉन्चर दिखाऊं तो देखिए आगे में आपको एक लॉन्चर दिख रहा होगा लगा हुआ, वो लॉन्चर पिलर नंबर 95 तक पहुँच गया है। तो पिलर नंबर 95 से मैं यहाँ पे आपको ड्रोन से और भी पास ले जाता हूँ सो दैट आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल जाए। पहले मैं इस लॉन्चर के बारे में आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है और फिर जो दूसरा काम शुरू होने वाला है यहाँ पे उसके बारे में बताऊँगा और उसका टाइमलाइन भी बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे जो लॉन्चर से काम चल रहा है ये पिलर नंबर 95 है जहाँ पे काम चल रहा है, ये देखिए। और पिलर नंबर 95 से लेकर पिलर नंबर आप 103 तक जितने भी स्पैन लगेंगे वो ये इसी वाले लॉन्चर से लगेंगे जो आपको सामने दिख रहा है। लेकिन जो पिलर नंबर 103 है, जैसे मैं ड्रोन को टर्न कर देता हूँ इधर, देखिए यहाँ पे जो आपको लॉन्चर रखा हुआ दिख रहा है, ये नीचे जो आपको रेड रेड वाले पोर्शन दिख रहे हैं बिल्कुल सेंटर ऑफ स्क्रीन में देखिएगा, ये जो है ये ट्रॉलीज़ हैं जिससे सेगमेंट को लटका कर आगे पीछे किया जाता है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में विंग्स रखे हुए दिखेंगे, यही विंग्स यहाँ पे लगने हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए एक क्रेन ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पे। और जो बजगेड़ा वाला लॉन्चर था, बजगेड़ा इंटरसेक्शन में जो 112, 113, 110A और 110 वाले जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बजगेड़ा अंडरपास का, उसके ऊपर का जो लॉन्चर है उसको खोल दिया गया है, वहाँ से डिसमेंटल कर दिया गया है। तो उसका एक पार्ट जो है वो यहाँ रखा गया है और इतना बड़ा पार्ट है ये, इतना बड़ा कि अगर आप उसके सामने खड़े होंगे तो आप बहुत छोटे से दिखेंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। अब वहाँ से ये जो जितने भी पिलर दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर ये वाले जो पिलर दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर आगे तक, तो मान लीजिए 103,
104, 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने आपको पिलर दिख रहे हैं, इन सब में जो है जो काम है वो जो नीचे रखा हुआ लॉन्चर है उसके थ्रू शुरू होगा। अगर आपको ध्यान हो तो जब द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला लॉन्चर सेट हुआ था, जब लगाया गया था आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले, तो वो जो लॉन्चर था वो अंडर स्लम के थ्रू नहीं लगाया गया था, मतलब अंडर स्लम नहीं लगा था उसमें और सेगमेंट्स को नहीं लटकाया गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको सामने लॉन्चर दिख रहा है, देखिए ये वाला जो आपको लॉन्चर दिख रहा है सामने, एक तो जिस ट्रेलर में ये आया है ना, उस ट्रेलर के 106 चक्के हैं, 106, ये देखिए। मैं आपको पहले तो पास से ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं और आप ये लॉन्चर देखिए। बहुत ही बड़ा लॉन्चर है ये, 106 टायर्स, इमेजिन कीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो पिलर नंबर 75 के पास जो पिलर ऑफ होप है पैकेज 3 में द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का जब काम हुआ था तो लॉन्चर को लगाया गया था। उस टाइम पे कोई सेगमेंट नहीं लटकाया गया था नीचे। तो अभी जैसे आपने बाकी सब जगह देखा तो पहले नीचे अंडर स्लम डालकर सेगमेंट लगाते हैं, एक सेगमेंट पूरा होता है तो फिर सेगमेंट को का जो वेट है उसको पिलर के ऊपर डालते हैं और पिलर के ऊपर वेट डालने के बाद उसमें लॉन्चर रखना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो वैसे नहीं होगा अब काम। वो वाला काम अगर करते तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे जो होना है अब क्या है कि ये जो लॉन्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं लॉन्चर के, इसको विदाउट सेगमेंट्स ऊपर लगाया जाएगा। तो जब ये लॉन्चर 2 स्पैन में लगेंगे तो बिना किसी सेगमेंट के लगेंगे। ये सिर्फ लॉन्चर दिखेगा, आपको नीचे कोई सेगमेंट लटका हुआ नहीं दिखेगा। और इसका जो डायरेक्शन है अब वो पिलर नंबर 103 से, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पिलर से ये शुरू होगा और यहाँ से ये मूव करके ये आगे की तरफ जाएगा इस जगह पे। इसका काम जो है आप मान के चलिए कि 15 से 28 ऑफ सितंबर 2022 तक इसका काम शुरू हो जाएगा। लॉन्चर लग चुके होंगे। जो सेगमेंट लगाने का काम है यहाँ पे, वो सेगमेंट लगाने का काम जो है 15 से 20 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो 95 नंबर पिलर है वहाँ से लेके 108, 109 पिलर तक सेगमेंट्स लगने हैं। तो क्योंकि अगर जो 95 वाले पिलर के ऊपर सेगमेंट लॉन्चर रखा हुआ है, उस लॉन्चर को आगे बढ़ते बढ़ते तो टाइमलाइन ख़त्म हो जाता, डिले हो जाता। तो डिले को, टाइम को मेकअप करने के लिए यहाँ पे जो बजगेड़ वाला लॉन्चर जिसका काम ख़त्म हो गया है, उस लॉन्चर को अब यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आया गया। अब मैं आपको ये लॉन्चर ना थोड़े इस तरफ से भी दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, अंधेरा हो गया है बट क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही थी तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए इसको क्यों ना एक एज अ अपडेट शेयर कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा लॉन्चर है और इसके सामने मैं ट्राई करता हूँ खड़े होने का। मैं बहुत छोटा सा लगूँगा, शायद दिखूँ भी ना। देखिए जीप जा रही है यहाँ से, कितनी छोटी सी लग रही है। और यहाँ पे अगर मैं भी खड़ा होऊंगा तो बहुत छोटा सा ही दिखूँगा आपको। तो बहुत बड़ा लॉन्चर ये, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है कुछ, मतलब लॉन्चर तो उतना ही बड़ा है बट क्योंकि हम इसे नीचे से देख रहा हूँ, मैं इसे हमेशा तो ऊपर लटका हुआ देखा है, नीचे रखा हुआ है एक साथ सारा लॉन्चर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस लॉन्चर के सामने, बहुत ही छोटू सा लग रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लॉन्चर है इसको लगाकर 15 से 20 सितंबर 2022 के बाद से यहाँ पे लॉन्चर सेट कर दिया जाएगा और लॉन्चर लगा के इसमें सेगमेंट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा इस पूरे सेक्शन में। और उसके बाद यहाँ से यानी कि पिलर नंबर 103 से 108, 9 मान लीजिए, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9, 7 के करीब पिलर बचते हैं। तो 7 पिलर्स यानी एक पिलर, एक स्पैन कंप्लीट करने में लगभग जो टाइम है वो टाइम आपको लगेगा 11 डेज़, 11 से 15 डेज़ लगता है। पहला जो सेगमेंट लगाएंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा टाइम, उसके बाद
10 to 11 डेज़ लगेंगे इसमें। तो 10 to 11 डेज़ मतलब 70 डेज़ में ये जो पूरा सेक्शन है आगे से लेकर पिलर नंबर 103 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन भी मोर और लेस जो बीच वाला जो 2x2 लेन का जो सेगमेंट होता है उसको ईज़िली कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 90 डेज़ मान के चलिए, 90 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 डेज़ ऊपर नीचे मैं मान रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद साथ ही साथ जो पीछे वाला एरिया आप हिस्सा देख रहे हैं, मैं यहाँ पे दिल्ली की तरफ मूव करता हूँ। ये देखिए जो पीछे वाला आप लॉन्चर देख रहे हैं, यानी कि ये जो पिलर नंबर 95 में लगा हुआ है ये वाला, ये लॉन्चर भी उतने ही टाइम में इस पूरे स्पैन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 95 है और 100 तो 8 के करीब यहाँ पे भी बचे हुए हैं। तो 8 के करीब जो पिलर हैं उस पर स्पैन जो लगने हैं वो लगभग 90 डेज़ में वो भी हो जाएगा। तो हम सितंबर, और वो लॉन्चर ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो और थोड़ा फास्ट मूव कर जाएगा। तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया एंड नवंबर। तो नवंबर तक में ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ विंग्स भी लगा के वो आ रहे हैं। दिसंबर तक तो मुझे नहीं दिखता है कि ये पूरा काम कंप्लीट हो सकता है, दिसंबर 2022 तक। बट हाँ, थोड़ा आगे पीछे में ये काम कंप्लीट होता हुआ मुझे अब नज़र आता है, क्योंकि लॉन्चर को यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे जो काम है ना वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में कहाँ का बनाऊँ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं उस पैकेज का डिटेल बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो अगर देख रहे हैं तो जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा हुआ है उसमें उसके नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा। और उस बटन को अगर आपने ग्रे कर दिया है तो एक बेल बटन आ जाएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, सो डैट जब भी मैं नई और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स डालूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।